अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस में स्टक है, या तो फिर आपको करियर चॉइस में मुश्किल हो रहा है, मिसगाइडेड सा फील हो रहा है, या तो फिर आप अपने डेली रूटीन में फंस के कुकिंग, क्लीनिंग यही करते करते अपनी पूरी लाइफ बिता चुके हैं और सारा टाइम वेस्ट हो चुका है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने लाइफ में जो भी हो रहा है उसको आराम से एक्सेप्ट करके पूरा जीवन एक ही जैसा बिता देते हैं, और दूसरे वो लोग जो अपने लाइफ को खुद क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हर एस्पेक्ट्स में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, हर जगह पे वो सक्सेसफुल है। इमेजिन कीजिए कि आप भी वैसी लाइफ जी पाए, मगर इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इतने सक्सेसफुल हैं। हर सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ पर्पस पे काम करते हैं। जो इंसान अपने लाइफ पर्पस पे काम करता है वो क्रिएटर होता है, और वो ही सबसे पहली सीढ़ी होती है हमारे सक्सेस की तरफ। तो आइए और जानते हैं कि लाइफ पर्पस होता क्या है। हम सब इस दुनिया में बॉर्न हुए हैं एक यूनिक क्वालिटी के साथ, और वो यूनिक क्वालिटी हमारे अंदर नेचुरली आती है। उसके लिए ना हमने कोई एफर्ट्स करने की जरूरत है, ना किसी मेहनत की जरूरत है। वो हमारी अपनी खुद की क्वालिटी है जो और किसी में नहीं होती। वही क्वालिटी हमारी लाइफ पर्पस है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। अगर हम उस स्ट्रेंथ पे कॉन्स्टेंटली वर्क करें तो हम देखेंगे कि हम उस स्ट्रेंथ को अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शाहरुख खान ने किया, जैसे कि विराट कोहली ने किया, और ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खुद क्रिएट की है। हम भी उसी तरीके से अपनी कोई एक यूनिक क्वालिटी जो हमारे अंदर है उसको फाइंड करके उस पे अगर काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। मगर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें स्टॉप करती है अपने खुद के स्ट्रेंथ पे काम करने पे? ऐसी क्या चीज है जो हमें रोकती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती? क्यों वो सक्सेसफुल लोग अलग हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि वो अपने लाइफ पर्पस पे काम कर पाते हैं और हम नहीं? तो उसके लिए हमारे पास ऐसी 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हमें डोमिनेट करती है और जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो सबसे पहली चीज है हमारे खुद के अपने विचार। से ही हम अपने लाइफ पर्पस पे काम करना चालू करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विचार आपको आएंगे कि मैं ये काम क्यों करूं, मुझे इससे कुछ पैसे तो नहीं मिल रहे, मुझे नहीं पता कि आगे चल के मुझे सक्सेस मिलेगा भी नहीं, मैं इस मूवी में काम करूंगा मगर क्या वो हिट होगी कि नहीं। अगर इस तरीके से बाकी दुनिया के आर्टिस्ट यही सोचते हुए काम करते तो क्या वो आगे सक्सेसफुल बन पाते? आपको ये समझना होगा कि लाइफ पर्पस पे काम करना मतलब एक क्रिएशन है। वो क्रिएटिव प्रोसेस को होने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर वो आपको एक सक्सेस पे पहुंचा के छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी यूनिक क्वालिटी है, और वो यूनिक क्वालिटी क्योंकि किसी और में नहीं सिर्फ आप में है, तो आप वो हमेशा देखेंगे कि वो फ्लरिश होगा। तो अपने विचारों से बाहर निकलिए और देखिए कि आपके अंदर वो जो खूबसूरत दुनिया है उसको बाहर लेके आना है और उसी पे काम करना है। इसके बाद जो दूसरी चीज है जो हमें स्टॉप करती है अपने ही लाइफ पर्पस पे काम करने से, वो है हमारे खुद के इमोशंस। इमोशंस हमारे फियर के, वो डर कि क्या पता मैं फेल हो जाऊं तो, क्या पता मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, क्या बोलेंगे लोग। ये सब चीज का जो डर हमारे अंदर बैठा रहता है, ये हमारे अभी का नहीं, हमारे पास्ट का है। पास्ट में आप कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे किसी चीज में, उस टाइम का डर आपके अंदर अभी भी बैठा हुआ है जो आपको अपने ही लाइफ पर्पस पे काम करने से रोक रहा है। वो आपको मोटिवेट नहीं होने देता, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर पैदा करता है और आपको पीछे खींच लेता है। और हम पूरा दिन सोचते रहते हैं व्हाट इफ ये हो जाएगा, व्हाट इफ वो हो जाएगा, क्या पता ऐसा हो जाएगा, और यही डर के मारे हम अपने आप को पीछे रोकते रहते हैं। मगर नहीं, इस डर से हमें निकलना है, अपने पास्ट की चीजों से बाहर निकलना है। और तीसरी सबसे
इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है और रोकती है, वो हमारे खुद के परिवार और हमारे दोस्त। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप कुछ अलग अपने लाइफ में करना चाहेंगे, वैसे ही सबसे पहले आपकी फैमिली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाने लगती है। वो आपको बताती है कि ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने घर पे ध्यान दो, अपने जॉब पे ध्यान दो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देनी चाहिए, अपने पे नहीं ध्यान देना चाहिए, दूसरों पे ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपसे बड़ा प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है। हमें पूरा जीवन सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के लिए अपने लाइफ को समर्पण करना चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। मगर जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हमारा अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ भी करें मगर वो खुशी से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार घर में बहुत सी लड़ाइयाँ होती है जहाँ पे लोग, एक इंसान काम करता रहता है मगर वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी लोग भी उसको हेल्प करें। उसके अंदर वो सर्विंग का भाव नहीं आ पाता। वो क्यों? क्योंकि उसका अभी तक हैप्पीनेस का कप नहीं भरा हुआ है, वो अभी तक अंदर से सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा है। इसके लिए वो सोचता है कि कोई मेरा हेल्प करता रहे, कुछ और भी लोग को करना चाहिए, सिर्फ मैं ही क्यों करूं। अगर वो सेटिस्फाइड होता, अगर वो अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहा होता, खुश होता, तो उसके अंदर वो विचार भी नहीं आते। इस विचार का आना मतलब कि हम अभी तक अपने से खुश नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले खुद पे काम कीजिए, अपनी मदद खुद कीजिए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। मगर इन सारी चीजों से निकलने का सबसे इजी सॉल्यूशन एक है, और वो है आपका वाई। क्यों आपको अपने लाइफ पर्पस पे काम करना चाहिए। अगर हमारा क्यों एकदम क्लियर हो, अगर हमें पता हो कि हमें क्यों कोई कार्य करना है, क्यों मुझे अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है, तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी थॉट, कोई भी डर, कोई भी परिवार आपको रोक नहीं पाएगा। कई बार आपने खुद पे महसूस किया होगा कि कोई काम आप करना चाहते हो बहुत टाइम से, मगर आप वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डर के वजह से, अपने विचारों के वजह से आप उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने साथ किया। मैं पिछले 1.5 साल से चाहती थी कि मैं YouTube में वीडियोस बनाऊं। मैंने अपने जो भी नॉलेज अपनी सारी बुक से रीड की है, जो भी लिया है, उसको मैं YouTube के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से सबके साथ शेयर करूं। मगर कहीं ना कहीं मेरा खुद का डर, मेरे खुद के विचार मुझे रोक रहे थे। मगर जब मुझे क्लियर हुआ कि मेरा वाई क्या है, जब मुझे पता चला कि हाँ मुझे क्यों ये काम करना है, तब मैं रुकी नहीं और आज भी मैं इस पे कार्य कर रही हूँ। क्यों कर पाई? मेरा वो कौन सा वाई था? मेरा फ्रीडम। मुझे अपना फ्रीडम बहुत प्यारा है। फ्रीडम टाइम का, फ्रीडम जैसे चाहे वैसे जीने का, जो चाहे जो करने का, जहां जाना चाहे वहां जाने का, जितना स्पेंड करना है उतना स्पेंड करने का, वो फ्रीडम मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ड्रीम है जिस पे आप तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, मगर अपने ही डर, अपने विचारों के वजह से नहीं एक्शन ले पा रहे, तो अपने वाई को क्रिएट कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए कि आपका वाई क्या है। और जब आपके माइंड में वो वाई क्लियर होगा कि मुझे ये कार्य इसलिए करना है क्योंकि, जब वो क्योंकि आपका क्लियर होगा, तो आप देखेंगे कि आप वो कार्य को कोई भी मोमेंट में कर पाएंगे। आप जितना भी फेल हो, जितने बार भी आप फेल हो, जितने बार भी आपको लोग डिमोटिवेट करें, जितने बार भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। वो उसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो है आपका वाई। जब हमें पता हो कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है और उसके साथ जब हमारा वाई का, हमारे क्यों का सपोर्ट होता है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हर सक्सेसफुल को हम देखते हैं कि वो पा रहे हैं अपने जीवन में। और यहीं पे जब हम ये दो चीज नहीं करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ जैसे चल रही है बस चलती जा रही है। जो लाइफ में आता जा रहा है हम बस उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। मगर आपको उसको बदलना है तो अपने लाइफ पर्पस पे अभी से काम कीजिए, अपने क्यों को डिसाइड कीजिए, और तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितने मैजिकल तरीके से चेंज होगी।
और आपको खुद में खुशी होगी, आपको खुद में सेटिस्फैक्शन होगा और आपको लगेगा कि मैं सही में इस जीवन में आके कुछ करके गया। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकेंगे कि लाइफ पर्पस और उसके क्यों का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लाइफ में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप अपने लाइफ पर्पस अगर नहीं पता है तो आप उसको पता लगा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।